उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा आसमां पे चांद पूरा था लेकिन आधा लगा। आज का दिन सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत खास है। निर्जला व्रत रखकर सभी महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं। दिन भर पूजा पाठ, नाच गान किया और साथ ही 16 श्रृंगार कर अपने सजना के लिए सजी है। इतने कठिन व्रत में भी महिलाओं के चेहरे पर जरा सी शिकन तक नहीं नजर आई। हंसती खिलखिलाती महिलाएं करवा माता से विनती कर इंतजार करती नजर आ रही हैं। पर अब इंतजार खत्म हुआ है। जहां जहां पर चांद का दीदार होने लगा है, वहां वहां पर महिलाएं व्रत खोलने लगी हैं। हर कहीं करवा चौथ की धूम है, वैसे ही भोपाल में भी करवा चौथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोटरा इलाके में 101 जोड़े विधि विधान से एक साथ करवा चौथ का पूजन करेंगे और महिलाएं आचार्य गणों की उपस्थिति में चांद को जल देकर अपना व्रत खोलेंगी। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वासु चौरे जुड़े हुए, ममता लांजेवार रायपुर से, तो वहीं मिथिलेश दुर्ग से, पवन पटेल जबलपुर से जुड़े हुए हैं। वासु, क्या अब तक चांद का दीदार हो पाया, नहीं हो पाया? कितनी बेसब्री से इंतजार महिलाएं कर रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो इंतजार है अब वो थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो पूजन पाठ का जो दौर है वो यहाँ पर जरूर तेजी से चल रहा है। जो पूजन है वो अब अपने अंतिम चरणों में है। चूंकि मौसम विभाग ने बताया था कि 8:30 बजे के बाद कभी भी चांद का दीदार हो जाएगा, लेकिन अभी भी भोपाल के आसमान में चांद जो है वो नजर नहीं आ रहा है। चांद जो है कुछ देर और इंतजार यहाँ पर करवा रहा है, लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई हैं। ढोल की व्यवस्था की गई है, आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है और जैसे ही चांद का दीदार होगा, बड़े धूमधाम के साथ जो करवा चौथ का त्योहार है वो मनाया जाएगा। और पूजन का जो क्रम था वो चल रहा था और अब पूजन का जो क्रम है वो अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। हवन पूजन जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। कई सारे ऐसे भी जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं जो करवा चौथ का व्रत लंबे समय से कर रहे थे और अब उद्यापन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूजा की कितनी भव्य रूप से तैयारी यहाँ पर की गई है। जितनी भी सामग्री होती है, जो भी विधि विधान होता है, उसका यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में हर साल इस आयोजन में यहाँ पर जो कई सारे जोड़े हैं वो शामिल होते हैं। कितने साल से आप ये आयोजन कर रहे हैं सर? पिछले 5 सालों से आयोजन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं और भक्ति भाव के साथ पूजन होता है, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और पूछते हैं कि हमको कब पूजन में बुलाना है, कब करवा चौथ है, और लोग लगातार इसमें आयोजन में आते हैं। देखिए, पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर आयोजन हो रहा है और अब आप देखेंगे कि आरती की तैयारी हो गई है। ऋतु, आपको याद होगा जब दिवाली का त्योहार होता है तो कैसे हमें दीप जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे कि इतने सारे जोड़े यहाँ पर पूजा करने आए हुए हैं कि पंक्तियां यहाँ पर जो दीप की हैं वो नजर आ रही हैं। रंगोली जिस तरह से हम लोग सजाते हैं तो फूलों की रंगोली यहाँ पर सजी हुई है और अब आरती यहाँ पर शुरू हो गई है। आरती की जाएगी और आरती के बाद निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि भगवान श्री चंद्रदेव के जो दर्शन है वो होंगे और भगवान के दर्शन के बाद जो व्रत है वो खोल दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतलब संगीतमय रूप से यहाँ पर जो है करवा चौथ का जो पूजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि सारी जो तैयारियां हैं यहाँ पर पूर्ण हो गई हैं। वाकई तैयारियां बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई हैं। कहीं पर पूजा पाठ तो कहीं पर नाच गाना, सब जगह अलग अलग तरह की तैयारियां हैं और बड़े ही उत्साह के साथ आज का दिन महिलाएं मना रही हैं। ममता लांजेवार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी कुछ महिलाएं नाच गाना कर रही हैं। मैं चाहूंगी ममता, आप दिखाइए तस्वीरें, महिलाओं से बात करिए। दिन भर ना खा करके, निर्जला रहकर भी इतना उत्साह कहां से आ रहा है आखिर?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है सिंधी पैलेस में मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब तक चांद नहीं निकला हुआ है तब तक महिलाएं जो है वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका उत्साह किस तरीके से है और चांद निकलने का इंतजार है और उनके हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक साथ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तीजा का व्रत जो है वो पूरा करेंगे। लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं कि निर्जला व्रत होने के बाद भी जो उत्साह है वो जबरदस्त दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि हम अभी बात करने से बेहतर है कि हम दिखाएं कि किस तरह का उत्साह है और जो करवा चौथ का व्रत जो है वो निर्जला होता है लेकिन उसके बाद भी जो है इंतजार वो कर रही है चांद निकलने का और जब तक चांद नहीं निकल रहा है तब तक आप देख रहे हैं कि तब तक थोड़ी देर मस्ती करें। ये जो गाना है इस पर वो यहाँ पर नृत्य कर रही हैं और समय किसी तरीके से गुजारना है क्योंकि चांद का इंतजार है और चांद का इंतजार जब जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही वो यहाँ पर पूजा करेंगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगातार वो व्रत किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। वाकई उत्साह चरम पर है ममता। तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि गाना बज रहा है, महिलाएं अपने आप को नाचने से रोक नहीं पा रही, खूब ठुमके लगा रही हैं, खूब नाच रही हैं, खूब एक्साइटेड हैं, मस्ती कर रही हैं। बातचीत करने की कोशिश कीजिए, मैं जितना समझ पा रही हूँ ये महिलाएं जो हैं वाकई ये दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं, साथ ही साथ उनके साथ में साधना सिंह उनकी पत्नी मौजूद हैं। देखिए छलनी में से चांद देखती हुई नजर आ रही हैं। इंतजार सभी को है कि कब आखिर चांद निकलेगा और हम फिर उस चांद को देखकर अपने चांद का दीदार करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल की। देखिए साधना सिंह छलनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उनके पति हैं उनको देखती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, आप देखिए उन्हें साधना सिंह देख रही हैं छलनी में से। पहले उन्होंने चांद में देखा, फिर छलनी से देखा, अब उनके माथे पर टीका लगाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी आरती उतारती हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की आरती उतारती हुई साधना सिंह नजर आ रही हैं, आरती देती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुख समृद्धि की और साथ ही साथ लंबी आयु की प्रार्थना हर महिला करती है, वैसे ही और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर पर हाथ रखकर, अपनी धर्मपत्नी के सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। वो पैर छू रही हैं अपने पति के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए पानी पिलाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह को, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ ही ये व्रत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने खोला है। चलिए अब रुक करते हैं, आगे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुर्ग से, मिथिलेश के पास भी जाएंगे, पर अभी हम रुक करते हैं, ममता का रुक करते हैं, रायपुर की तस्वीरें देख लेते हैं। ममता, गाती नाचती नजर आ रही है महिलाएं और इंतजार बस करना होगा या चांद निकल चुका है? देखिए अभी चांद नहीं निकला हुआ है और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो चांद का इंतजार कर रही हैं और उनसे बात करते हैं कि चांद निकला नहीं है तो क्या कर रहे हैं? अभी डांस कर रहे हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट होगा तो थोड़ा ध्यान भी हटेगा सबका। इंतजार है लगातार यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं क्योंकि उनका कार्यक्रम है कि चांद देख के ही अर्घ देना है। अभी चांद इंतजार करा रहा है तो वो इंजॉय कर रहे हैं। जोगे निकाल कैया, क्या बोलो, थकान नहीं आई आपको? क्या बधाई किया है आपने, व्रत किया है? हाँ तो किया हूँ ना। हाँ करवा चौथ, मेरे मिस्टर भी आए हैं, वो बैठे हैं। बुला आप इधर आओ, बोल रहे हैं, वो बैठे हैं, बुलाओ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्टेज में जो है लेकिन वो उत्साह जो है पर डांस हो जाए आपका तो बुलाओ तो
डिम्पल तो बोली बुला, नहीं तो नहीं आते। डिम्पल बोली तो किस में आएगा तो मैं देखूं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस यहाँ पर इंतजार और जो है वो किया जा रहा है। म्यूजिक अच्छा तो करवा चौथ का व्रत रखा है आपके लिए, वाह। आप भी इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, इनके साथ ही मैं भी तोड़ूंगा ना, मैंने भी रखा हुआ है। अच्छा, आपने भी रखा हुआ है? इसकी लंबी उम्र के लिए लग जाए। ठीक ठीक, वाकई उत्साह से भरी ये तस्वीरें हैं। चांद अभी तक निकला नहीं है पर उत्साह चरम पर है। लगातार हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। पवन, क्या चांद का दीदार हुआ या अब तक इंतजार वहां पर महिलाएं कर रही हैं, सुहागिनें कर रही हैं? बिल्कुल ऋतु, चांद का दीदार हो चुका है। महिलाएं पूजन कर चुकी हैं। छलनी में चांद को देखने के बाद उन्होंने अपने पति का चेहरा देखा और व्रत की जो परंपरा है उसको पूरा किया है। और आज पूरे दिन निर्जला व्रत उन्होंने रखा। इतनी कड़ी तपस्या, इतना संघर्ष अपने परिवार के लिए एक देवी, एक महिला ही कर सकती है, जिन्हें हम देवी के रूप में मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं। और ये वही नारी शक्ति है जो अपने परिवार के लिए किसी भी कष्ट को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आज इन्होंने चांद देखने के बाद में छलनी से चांद को देखा और फिर पति का चेहरा देखकर व्रत पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे, दिनचर्या कैसी रही आज की आपकी? दिनचर्या अच्छी रही हमारी, मन में काफी उल्लास था। बहुत अच्छा लगा कि अपने पति के लिए हम लोग पूरे दिन भर रहे भूखे। बस ये है, शादी में पहली बार ऐसा हुआ है 15 साल की लाइफ में कि मेरे पति आज मेरे साथ नहीं है। साथ में नहीं थे तो कमी तो महसूस होती ही है, क्योंकि ये एक साल भर का त्योहार है, साथ में सेलिब्रेट करते। अभी क्या उनसे बातचीत हुई, क्या कहा? बातचीत हुई, उनको भी काफी बुरा लगा और उनको काफी दुख हुआ कि इतने, मतलब आज का दिन काफी इंतजार करते हैं अपन 1 साल तक कि करवा चौथ आएगा और अपन ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। सबका मतलब लेडीज का एक रहता है ना कि 1 साल में, और 15 साल में पहली बार हम दोनों साथ में नहीं है, तो काफी दुख उनको भी हुआ, मुझे भी हुआ। बिल्कुल, भले साथ ना हो लेकिन साथी तो जीवन भर के हैं, 7 जन्मों के साथी हैं। किस तरह से दिनचर्या रहती है, सुबह से क्या रूटीन रहता है इस आज के दिन में? आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। सुबह से हर काम के लिए जल्दी जल्दी करने की तैयारी रहती है। ये काम कर लें तो मैं पूजा की तैयारी करूं। 4 बजे से मैंने अपनी पूजा की तैयारी करी। अपना पूजा घर पूरा हमने सजाया और फिर वहाँ सारे इंतजाम किए। अपने माता जी को बिठाया, अपने करवा महारानी को रखा और सारे अपने सुहाग की सामग्रियां वगैरह इकट्ठा करी, चढ़ाई और फिर पूजा किया। फिर छत पर आके हमने चंद्रमा को अर्घ दिया, पति जी की पूजा करी। आमतौर पर बिना खाना खाए पिए रहना संभव नहीं होता है। आज बिना खाना खाए, बिना पानी पिए पूरे दिन फिर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, पता नहीं चला, क्योंकि वो रहता है ना कि नहीं खाना है तो फिर नहीं पीना है पानी, तो प्यास भी नहीं लगती। और जिस दिन आप खाए रहते हैं उस दिन आपको ज्यादा भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और आज तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग के यहाँ तरह तरह के व्यंजन भी बनते हैं, तो 3 बजे से तो उसी में ही लग जाते हैं हम लोग। खाना बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, खाना बनाते बनाते ही शाम हो जाती। फिर पूजा की तैयारी, तैयार होना, पूजा करना, पूजा की सामग्री एकत्रित करना। फिर ऊपर आकर के हमने तो पूजा ही छत पे की, जैसा कि आपने देखा है। यहाँ से पूजा करने के बाद फिर चंद्रमा निकलने के बाद हमने चंद्रमा को अर्घ दिया, फिर पति की पूजा की, फिर पति के हाथों से अपना व्रत खोला। तो बिल्कुल ऋतु, ये एक बेहद कहा जाए कि कठिन व्रत होता है कि शाम तक, रात तक बिल्कुल भूखे रहना, प्यासे रहना, पानी भी नहीं पी सकते हैं। किस तरह से क्या दिनचर्या रहती है और क्या कई बार दिक्कत भी होने लगती है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो करते हैं भैया, क्योंकि ये बहुत सालों से हम व्रत कर रहे हैं और हो जाता है भैया, आदत। अखंड सुहाग का व्रत है, कठिन तो होता ही है, पर कठिन महिलाएं महसूस नहीं होने देती और ये व्रत रखती आ रही हैं। भोपाल की तस्वीरें भी बिल्कुल आपको दिखाएंगे। भोपाल से हमारे साथ वासु जुड़े हुए हैं। वासु, चांद का दीदार के बाद आखिर कितनी खुशी मिल रही है?
जो चांद है उसका दीदार हो गया है। कई जगहों पर महिलाओं ने अपना व्रत खोल दिया है, लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और भोपाल का जो भव्य आयोजन हो रहा है, अभी भी यहाँ पर चांद का इंतजार हो रहा है। हालांकि पूजन पाठ जो है वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, आरती हो गई है और अब जो मंत्र पुष्पांजलि है वो चल रही है। कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। मैडम, अभी भी चांद का दीदार नहीं हुआ है, आप थोड़ी सी कठिनाई होने लगी है क्या? हाँ, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वेट है, जल्दी निकलेगा। तो देखिए, उम्मीद है कि जल्दी जो चांद है, जल्द ही चांद का दीदार हो जाएगा और पूजा का जो सिलसिला चल रहा था वो अब समाप्ति की ओर है। मैम, जिस तरीके से पूरा पूजन पाठ हुआ, आप संतोषजनक महसूस कर रही हैं? दिन भर का बड़ा उपवास रहता है। बहुत आनंद आया पूरे पूजन में, और इतने सारे लोग इकट्ठे जो पूजन कर रहे हैं, तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। बहुत मजा आया। भोपाल में कई जगह पे चांद दिख गया, लेकिन अभी हम जहाँ हैं यहाँ चांद नहीं, वो थोड़ा छत पे जाने से ही नजर आएगा। हम लोग बहुत नीचे हैं, तो जब तक चांद आएगा तो दर्शन करेंगे ही, और उपवास हमारा पूर्ण होगा इसी तरह से। चलिए, हम लोग भी आपके साथ इंतजार कर रहे हैं कि आचार्यगण जो है, पंडित जो है, वो इस बात की जल्दी से सूचना दें कि चांद अब दिख चुका है और अब जो व्रत है वो यहाँ पर खोल दिया जाएगा। तो रितु, देखिए, अभी भी थोड़ा सा इंतजार है। हालांकि महिलाओं की जो तैयारी है वो पूरी है। चांद को अर्घ देने के लिए जो कलश होता है वो तैयार कर लिया गया है। जो छलनी होती है जिससे चांद को देखने के बाद पति को देखा जाता है, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। और आप देखेंगे कि कितना भव्य नजारा है, कितना खूबसूरत यहाँ पर नजारा है। दीपों की श्रृंखला जो है वो यहाँ पर निरंतर कतारबद्ध रूप से जलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। बस अब थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पर चांद का जो दीदार है वो हो जाएगा। पूजन पूरी तरह से अब यहाँ पे खत्म हो चुका है और जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, उनके साथ उनके पति भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार जरूर कर रहे हैं। तो कुछ पतिदेव जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लंबा समय हो गया इंतजार करते हुए, अब चांद दिख जाए? बिल्कुल, चांद आ चुका है। चांद आ चुका है। मतलब पूजा खत्म होगा और उसके बाद आचार्यगण इस बात की घोषणा कर देंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए, चांद आ चुका है और चांद का दीदार कहीं ना कहीं हो गया है। और चलिए, अब आपको जो आचार्यगण हैं थोड़ा सा उनके पास लिए चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, ताकि जो थोड़ी सी स्थिति ये बनी हुई है कि चांद का दीदार अभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, चांद दिख गया है, चांद के दर्शन हो गए हैं? चंद्रोदय का समय हो गया है। अभी ये लोग छत पर जाएंगे, वहाँ से दर्शन करेंगे। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या माना जाए कि कुछ देर इंतजार करें भोपाल वासी? नहीं, उदय तो हो चुका है, थोड़ा सतह से ऊपर आने में समय तो लगता है जी। हाँ, लेकिन चंद्रोदय हो चुका है। मतलब अब पूजन समापन की पूजन समापन की हो रहा है। चंद्रोदय को भगवान चंद्र को अर्घ देने के बाद ही पूजन समापन होगा। अच्छा, तो मतलब अब अर्घ दिया जाएगा? हाँ, अर्घ दिया जाएगा। चलिए, तो चंद्रोदय हो चुका है। इंतजार इस बात का हो रहा है ऋतु यहाँ पे कि चांद जो है वो सतह से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ताकि प्रत्यक्ष रूप से चांद के दर्शन किए जा सके। और जब चांद के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद जो व्रत है वो खोला जा सकेगा। और बस अब इन कुछ अंतिम पलों का, अंतिम क्षणों का जो इंतजार है वो यहाँ पर बाकी रह गया है। और आप बार बार ऋतु इस बात का जिक्र कर रही थी कि बड़ा लंबा दिन हो जाता है, कठिन ये व्रत होता है, आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको जो लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देखिए, महिलाओं के चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं है, कहीं से कहीं तक उनके चेहरे पे थकावट यहाँ पर नजर नहीं आती और अभी भी उनका जो उत्साह है वो बराबर बना हुआ है। और अब क्या तैयारी अगली है? अब चांद को अर्घ देने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, और जल्दी से उपवास तोड़ने की भी। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है और व्रत खोलने को लेकर भी जो महिलाएं हैं वो एक्साइटेड यहाँ पर नजर आ रही हैं। चलिए, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। हाथों में दिया तैयार हो गया है आरती के लिए, और जो छन्नियां तैयार की गई थी खूबसूरत सजा के, वो छन्नियां भी तैयार हो गई हैं। और अर्घ देने के लिए आप देखिए कि जो करवा है वो भी तैयार हो गया। अगली क्या पूजा होती है मैडम, आप बता दीजिए थोड़ा सा हमें। पूजा होती है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो जोड़े हैं, जो पति पत्नी हैं, वो पूजन करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक विशेष मंच यहाँ पर और तैयार किया गया है। थोड़ी सी ऊंचाई पर ये मंच है, जहाँ से प्रत्यक्ष रूप से
आपको चांद का दीदार हो सकेगा। और अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिनका लंबे समय से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि कब चांद दिखेगा, कब पूजन होगा। और चलिए वो पूजन का क्रम यहाँ पर शुरू हो गया है। तो भोपाल में अब लगभग सभी जगहों पर, सभी इलाकों में चांद जो है वो दिख चुका है और हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर भी जो पूजा है वो यहाँ पे शुरू हो गई। तो देखिए भोपाल, राजधानी भोपाल में राजधानी भोपाल में चांद नजर आ गया है और चांद नजर आने के बाद जिस तरह से पूजन की जाती है, चांद को देखा जाता है और चांद को देखने के बाद चांद को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह से पति का चेहरा देखा जाता है और उसके बाद जो पति हैं वो महिलाओं का अपना व्रत खुलवाते हैं। तो देखिए उसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई। और ये तस्वीर देखिए, चांद की तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आएगी। चांद भी यहाँ पर अब नजर आने लगा है। तो कितना खूबसूरत ये चांद, करवा चौथ का ये चांद आपने कुछ दिन पहले देखा, शरद पूर्णिमा का त्योहार था, कुछ वैसा ही खूबसूरत चांद का दीदार राजधानी भोपाल में भी हुआ है। और यहाँ पर अब महिलाएं पहुंच चुकी हैं, महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ दे रही हैं, चंद्रदेव के दर्शन कर रही हैं और उनके साथ चांद का दीदार हो चुका है। चांद का दीदार हो चुका है, इंतजार अब महिलाओं का खत्म हो चुका है। बेसब्री से इंतजार ये महिलाएं कर रही थी कि कब चांद का दीदार होगा और वो अपने चांद को देख करके अपना व्रत खोलेंगी। आप लगातार बने रहिएगा। रायपुर का भी रुख कर लेते हैं कि वहां पर आकर चांद का दीदार अब तक हुआ या नहीं। ममता, ममता के पास बाद में मैं लौटूंगी। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, तस्वीरें दिखाइए। दीदार तो चांद का हो चुका है, क्या कुछ कहती हैं वहां पे महिलाएं? ये हम एक अपार्टमेंट में हैं जहां छत पर पूजन की तमाम इंतजाम किए गए थे और यहां पूजन करने के बाद अब महिलाएं यहां से अब पूजन सामग्री और प्रसाद इकट्ठा करके अपने घरों को जा रही हैं। एक बार और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भाभी जी क्या और कहना चाहेंगे, बाकी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस त्योहार को लेकर, इस महापर्व को लेकर? मैं तो यही बोलूंगी भैया कि पति के अखंड सौभाग्य के लिए है। बहुत लोगों को नसीब होता है तो बहुत सबको व्रत करना चाहिए और बस इतना ही। सभी महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को अपने पति के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करना चाहिए। कठिन जरूर है लेकिन माँ करवा और ईश्वर इसमें सहन शक्ति भी देता है, ताकत देता है ताकि महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। ईश्वर की कृपा से सभी के परिवार सुख और समृद्ध रहें, पति सभी के दीर्घायु रहें और परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहें, इस तरह की कामनाएं महिलाएं करती हैं। और ये त्योहार सदा ही हर साल इसी तरह से मनाया जाता है जिसमें महिलाओं की कठिन तपस्या हमेशा देखने को मिलती है। वाकई हर साल इसी उत्साह के साथ मनाया जाता है करवा चौथ। महिलाएं बहुत सारी तैयारी करती हैं, एक महीना पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। क्या पहनेंगी, किस तरह रहेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या क्या लेंगी, तो तैयारियां पूरी तरह से होती है। और इस बार दिखी भी। वासु लगातार जुड़े हुए हैं भोपाल से। अभी अभी चांद का दीदार वहां पर 101 जोड़ा मौजूद है, वहां पर चांद का दीदार हुआ है। मैं वासु चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए। वो तस्वीरें हैं, चांद का दीदार हो चुका है और चांद के दीदार के बाद और जो परंपराएं हैं उनके अनुसार आप देखिए कि चांद की आरती की जा रही है और उसके बाद अपने पति के साथ इस व्रत को खोलेंगी। और ये देखिए सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत तस्वीरें आज के दिन की, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। महिलाएं कई तरह की तैयारियां करती हैं, दिन भर इंतजार करती हैं कि जल्द से जल्द चांद दिखे और उसके बाद वो अपना उपवास खोलती हैं। तो ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं और जो पूरे विधि विधान से दिन भर पूजा होती है और चांद का दीदार होता है। तो देखिए भगवान चंद्रदेव की यहाँ पे पूजा हो रही है और आखिर वो इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ। सर, कैसे दिन भर आपने मैडम को सपोर्ट किया? आज का दिन उनके लिए बड़ा कठिन रहता है। हाँ बिल्कुल, पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, खाना बनाया कि नहीं आप? नहीं, खाना नहीं बनाया, खाने की तैयारी यहीं पर है। तो मैडम पूरे दिन भर का इंतजार, बहुत सारी एक्टिविटीज आपने भी की होंगी, अब आखिर चांद दिख गया है, खुशी आपके चेहरे से नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर आप शब्दों में जरूर बता दीजिए।
बहुत खुश हूँ मैं। एक तो ये चांद है मेरा और एक वो चांद है, दोनों साथ में ही है। बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल ठीक है आपने, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। एक चांद जमीन पे इनके साथ है, एक चांद आसमान में है। और देखिए आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चांद का दीदार जब होगा तो बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो चांद निकला और चांद निकलने के साथ ही जो आतिशबाजी का दौर है, सिलसिला है, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। दिवाली का त्योहार आने में अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन मुझे ऋतु यहाँ पर खड़े होकर ऐसा ही लग रहा है कि आज ही का जो दिन है वो दिवाली का दिन है। इतनी ही खुशियां, इतनी ही उमंग, इतना ही उत्साह। आप देखिए कितना बढ़िया लगता है जब भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के अनुसार सामूहिक रूप से इस तरीके के जो त्योहार है उनको मनाया जाता है। और पतियों ने अपनी जो पत्नी है, जो अर्धांगिनी है, जो उनकी जीवन साथी है, उनको जल देकर उनका व्रत जो है वो यहाँ पर खुलवाया है। और ये देखिए सभी जोड़े यहाँ पे खड़े हुए हैं। कितना जो नजारा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये चेहरे की आप स्माइल देखिए पानी पिलाते सभी हुए इंतजार जल, कर रहे थे, महिलाएं इंतजार कर रही थी कि आखिर कब चांद निकलेगा और चांद का दीदार होगा। चांद निकल चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है और अपने पति के हाथों से व्रत तोड़ती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिना खाए पिए व्रत करना बहुत मुश्किल है। प्रेम की अटूट परिभाषा है ही। सभी का प्रेम बंधन में बंधे रहे। इसी के साथ ही इतना है।